नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भीलवाड़ा के सहाड़ा से भाजपा विधायक लादूलाल पितालिया एक अस्पताल में भगवान की तस्वीर हटाने को लेकर डॉक्टर पर भड़क गए। वो औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य के चैम्बर से भगवान की तस्वीरों को हटा दिया गया है। इस पर विधायक ने कहा, ये दुकानदारी यहाँ मत चलाओ, किसी और जगह चलाना। 1 महीने पहले पेंट हुआ था, अब तक भगवान की तस्वीरें दोबारा नहीं लगाई गई है। किसी का दिमाग नहीं चला क्या? आप इतने समझदार आदमी हो, सनातन धर्म को नहीं मानते हो, मेरे आने से पहले तस्वीरें क्यों नहीं लगी? अगर आज मैं यहाँ नहीं आया होता तो तस्वीरें नहीं लगाते क्या? विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने डॉक्टर से कहा, आप लोग चिट्ठी लिखकर दे देते हो, मरीजों को दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है, बाहर से जांचें करवानी पड़ती है, भगवान से डरो, शर्म करो। मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए का कैश व मोबाइल एसेसरीज चोरी करने का मामला सामने आया है। ब्रेजा गाड़ी में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरी करके भाग गए। घटना सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है। नेहरू पार्क के पास शास्त्री नगर सीकर के रहने वाले विकास कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रोडवेज बस डिपो के सामने मोबाइल वर्ल्ड के नाम से उनकी मोबाइल की शॉप व एजेंसी है। मोबाइल शॉप का अच्छा बिजनेस होने के कारण शॉप में कलेक्शन किया हुआ लाखों रुपए का कैश पड़ा रहता है। वो रात 9 बजे शॉप बंद करके घर चले गए थे। इस दौरान पड़ोस में चाय की दुकान चलाने वाले राकेश गवारिया ने उसे फोन पर सूचना दी कि 3-4 लोग दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे हैं और बाहर ब्रेजा गाड़ी खड़ी है। जिसके बाद विकास मौके पर पहुंचा तो दुकान से चोरी हो चुकी थी। बदमाश दुकान का शटर तोड़कर गले में रखा 3,70,000 का कैश, लैपटॉप व 2,80,000 के करीब मोबाइल एसेसरीज चोरी कर भाग चुके थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह घने कोहरे के कारण हुए अलग अलग हादसों में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीते 2 दिन से राजस्थान के 5 जिले सीकर, गंगानगर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसका असर रहेगा। वहीं नए साल की शुरुआत बारिश से हो सकती है। अरब सागर से एक सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान की तरफ आ रहा है, जिसके असर से 30 दिसंबर से राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हनुमानगढ़ के संगारिया थाना क्षेत्र में ओबोहर सादुल शहर रोड पर जीप बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। सीकर के ब्रिंगस इलाके में विजिबिलिटी कम होने के कारण नेशनल हाईवे 92 पर 2 कार और एक बस टकरा गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से ही अपराधियों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी गठित कर दी गई है, जिसका जिम्मा एडीजी क्राइम एमएन दिनेश को दिया गया है। इसी के चलते डीजी उमेश मिश्रा ने बुधवार से प्रदेश भर में अपराधियों और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्यवाही करने का अभियान चलाया है, जिसमें सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त राजस्थान के सभी जिलों में पुलिस टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है। एडीजी क्राइम एमएन दिनेश के निर्देशन में 3 दिवसीय ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके मॉनिटरिंग सभी रेंज आईजी कर रहे हैं। आर्म्स एक्ट, आबकारी, एनडीपीएस एक्ट, हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, स्थायी वारंटी के विरुद्ध यह अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों भी राजधानी जयपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक ऐसा ही अभियान चलाया गया, जिसमें हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर और कई वांछित अपराधियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार भी किया गया था। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। न केवल राजस्थान के लोग और विपक्ष, बल्कि बीजेपी विधायक और नेता भी मंत्रियों के नाम जानने के लिए उत्सुक हैं। बता दें, राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर बीजेपी विधायकों की किसी तरह की बैठक आयोजित नहीं की गई है, बल्कि मंत्रियों के नाम दिल्ली आलाकमान द्वारा तय किए जा रहे हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंपी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का अब इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां सबसे पहले सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ था, वहीं दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया गया है। हालांकि विभागों के बंटवारे का अभी भी इंतजार है, लेकिन राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान आखिर में किया गया था।
जबकि मंत्रिमंडल का गठन भी आखिर में ही हो रहा है। इस पर सवाल लाजमी है कि आखिर बीजेपी मंत्रिमंडल के विस्तार में क्यों देरी कर रही है। विपक्ष लगातार इस पर राज्य सरकार से सवाल पूछ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।